हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मारॉक्स यूट्यूब चैनल। फार्मारॉक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। सो इन टुडेज वीडियो लेक्चर ऑफ लिक्विड डोजेज फॉर्म वी विल स्टडी इन डिटेल अबाउट द आई ड्रॉप्स। सो दिस इज अवर पार्ट 6 वीडियो लेक्चर ऑन दिस टॉपिक लिक्विड डोजेज फॉर्म एंड वी आर स्टडिंग इन डिटेल अबाउट द वेरियस मोनोफेजिक एंड बायफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म की जो हम अलग अलग जो लिक्विड डोजेस फॉर्म है उसकी स्टडी कर रहे हैं। एंड प्रीवियस लेक्चर्स तक हमने सॉल्यूशंस के बारे में देखा, ड्रॉट्स प्रिपरेशन या फिर ड्रॉप, लिंटस इसके बारे में सीखा, सिरप, एलिक्सिर वगैरह के बारे में हमने सीखा, ऑल्सो अबाउट द लिनीमेंट। तो अलग अलग जो लिक्विड डोजेस फॉर्म है उसकी हम स्टडी कर रहे हैं। एंड टुडे वी डिस्कस इन डिटेल अबाउट द आई ड्रॉप्स. So be updated with the pharma knowledge. For that, subscribe the channel and press on the bell icon and never miss any video of PharmaRocks. PharmaRocks का जो स्टडी मटेरियल, PDF फाइल, PPTs वगैरह हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे ऊपर अब अवेलेबल है. So you can find out the test series, video lecture and study material on this app PharmaRocks. Download the app PharmaRocks Android app on Google Play. So in this test series you will get instant test result, proper result analysis and get your rank based on your performance. So must download this app PharmaRocks Android application on Google Play. So ये है सिंपल बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ लिक्विड डोजेस फॉर्म की जिसको हम दो टाइप में क्लासीफाई कर देते हैं, एक तो मोनोफेजिक और दूसरे होते हैं बायफेजिक. बायफेजिक के दो एग्जाम्पल आपको खास याद रखने हैं, वो है सस्पेंशन एंड इमल्सन. और मोनोफिजिक में इंटरनल यूज़ के सिरप एंड एलिक्सिर जैसे, एंड एक्सटर्नल में देखें तो गार्गल, एनिमास वगैरह प्रिपरेशन एक्सटर्नल प्रिपरेशन के तौर पे हम यूज़ करते हैं. तो ये वाला एक डिटेल क्लासिफिकेशन याद रखना है आपको MCQ के लिए फ्रॉम लिक्विड डोजेस फॉर्म की. मोनोफिजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म की जो ओरल यूज़ के लिए है तो मिक्सचर है, लिंटस, ड्रॉट प्रिपरेशन, एलिक्सिर, सिरप, ड्रॉप वगैरह ओरल यूज़ के लिए है. लोशन, लिनीमेंट एंड कोलोडियन एक्सटर्नल यूज़ के लिए है. स्पेशल यूज़ के लिए गार्गल्स, माउथ वॉश, थ्रॉट पेंट, आई एंड ईयर ड्रॉप्स वगैरह है. लोशंस है, ईयर ड्रॉप्स, आई लोशंस, नज़ल ड्रॉप स्प्रे, डूस प्रिपरेशन, एनिमास, इनहेलेशन एंड एरोजोल. और पेरेंट्रल की जो स्पेशल सॉल्यूशंस है कि जो हम पेरेंटल प्रिपरेशंस इंजेक्टेबल की जो आईवी, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस जैसे अलग अलग रूट से पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हैं, तो वो भी एक टाइप की मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म ही है कि जो एक टाइप का होमोजेनियस मिक्सचर बनाते हैं. तो ये वाले हमने डिटेल में ऑलरेडी सीखा हुआ है प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कि मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म ऐसी प्रिपरेशन है कि जिसके अंदर एक ही फेज है, वन फेज सिस्टम, ट्रू सॉल्यूशन, क्लियर होमोजेनियस मिक्सचर है और उसके अंदर होते हैं सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट. अब जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा वो सॉल्वेंट और जिसकी क्वांटिटी कम वो सॉल्यूट की, लाइक NaCl प्लस वाटर का 5% सॉल्यूशन है, 5%, तो 5 ग्राम NaCl होगा एंड 100 ml होगा वाटर. तो 5 ग्राम NaCl है वो कहा जाएगा आपका सॉल्यूट है एंड 100 ml वाटर वो आपका सॉल्वेंट. तो आज जो हमें सीखना है वो है आई ड्रॉप्स. तो व्हाट इज़ द आई ड्रॉप्स? तो आई ड्रॉप्स भी हमारे मोनोफिजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म ही है. मोनोफेजिक या फिर मोनो या फिर वन फेज भी कह सकते कि वन फेज वाले लिक्विड डोजेस फॉर्म, वन फेज वाले लिक्विड डोजेस फॉर्म कि जिसके अंदर होमोजेनियस मिक्सचर है. तो यहाँ पे डेफिनेशन देखें कि आई ड्रॉप्स आर होमोजेनियस सॉल्यूशन प्रिपेयर बाय डिसॉल्विंग ड्रग और मेडिकामेंट्स इन ए स्टराइल वाटर विदाउट एनी पायरोजन. कि ऐसा आपको वाटर चाहिए कि जिसके अंदर
किसी भी टाइप के पायरोजन प्रेजेंट नहीं है, विदाउट एनी पायरोजन, एंड यू हैव टू यूज स्टराइल वाटर। तो सिंपल हम देखें कि आपके पास एक चीज होगी सॉल्यूट और दूसरा है सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट के तौर पे होगी आपकी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट कि जिसको हम कहते हैं ड्रग, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए मेडिकामेंट। तो उसको आपको डिजोल्व करने हैं किसी सूटेबल सॉल्वेंट कि जो होगा आपका स्टराइल वाटर, स्टराइल वाटर विच इज फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स, फ्री फ्रॉम द माइक्रोब्स। कि ऐसा आपके पास स्टराइल वाटर है एज अ सॉल्वेंट कि जिसके अंदर आप आपका जो सॉल्यूट है एपीआई या फिर मेडिकामेंट वो अच्छे से डिजोल्व करोगे। दे आर आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड इट मस्ट बी स्टराइल एंड कंटेन प्रिजर्वेटिव। कि मेनली वो कैसे होते हैं कि स्टराइल, तो अब जो हमारे पास डायग्राम के अंदर जो प्रिपरेशन है उसका हम लेबल अच्छे से रीड करते हैं। तो ये देखो, फार्मेसी मेडिसिन कीप आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन, ऐसे लेबलिंग करना खास ज़रूरी है। उसके बाद आई ड्रॉप्स, आई ड्रॉप्स के ऊपर यूजुअली ये सिंबल ड्रॉ किया हुआ होता है आइस का, कि जो भी उसका ये लेबल होता है, पैकिंग होता है। तो यहाँ पे उसके डिटेल लिखे, ट्रिपल एक्शन फार्मूला की लुब्रिकेंट का भी काम करेगा, डीकंजेस्टेंट का भी काम करेगा, एंड ऑल्सो द एंटीहिस्टामाइन। यहाँ पे लिखा है स्टराइल, क्वांटिटी 15 ml, एंड यहाँ पे ड्रग का भी नाम मेंशन है कि नेफाजोलिन हाइड्रोक्लोराइड 500 माइक्रोग्राम एंड एंटाजोलिन फॉस्फेट 5 mg पर ml इन लिक्विड फिल्म बेस। तो इस तरह से प्रॉपर लेबलिंग होता है आई ड्रॉप्स के ऊपर कि किस तरह से उसको यूज़ करना है डायरेक्शंस के साथ, प्लस स्टराइल है वो खास लिखा होना ज़रूरी होता है बिकॉज इट मस्ट बी स्टराइल, क्योंकि डायरेक्टली आपके आइज़ के कांटेक्ट में आएगा ये सॉल्यूशन कि जिसको हम कहते हैं आई ड्रॉप्स। तो आई ड्रॉप्स और आई ड्रॉप्स आर सलाइन containing drops used as a ocular route to administered। कौन से रूट में यूज होते हैं? ऑक्यूलर, कि जिसको दूसरे वर्ड में हम समझे तो ऑप्थाल्मिक डोजेस फॉर्म, कि जो ऑप्थाल्मिक डोजेस फॉर्म है हमारे उसके अंदर में ये आते हैं आई ड्रॉप्स। बट ऑप्थाल्मिक डोजेस फॉर्म तो सही है ये, बट जब हम बात करते हैं मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म की, तो मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म के अंदर भी आई ड्रॉप्स जो है वो कवर होते हैं, बिकॉज ऐसे है कि ये एक टाइप का होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं या फिर एक टाइप का ऐसा सॉल्यूशन बनाते हैं इन स्टराइल वाटर। तो डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन बीइंग ट्रीटेड दे मे कंटेन द स्टेरॉइड्स, एंटीहिस्टामाइंस, सिम्फेथोमाइमेटिक्स, बीटा रिसेप्टर ब्लॉकर्स, पैरासिम्फेथोमाइमेटिक्स एंड पैरासिम्फेथोलाइटिक्स। कि जो हम बात करें अलग अलग उसके अंदर कौन सी मेडिसिन्स अवेलेबल होती है, कौन से क्लास की मेडिसिन्स के आई ड्रॉप्स अवेलेबल होते हैं, तो अलग अलग जो स्टेरॉइड्स क्लास की ड्रग्स होती है, एंटीहिस्टामाइंस होते हैं, बीटा रिसेप्टर ब्लॉकर्स होते हैं, पैरासिम्फेथोमाइमेटिक्स है, सिम्फेथोलाइटिक्स है। तो सभी टाइप के अलग अलग डोजेस फॉर्म के अंदर तो वो अवेलेबल होती है, बट साथ में आई रिलेटेड अलग अलग इन्फेक्शंस, उसके रिलेटेड अलग अलग डिसीज़ को क्योर करने के लिए वो आई ड्रॉप्स के फॉर्म में भी अवेलेबल है। तो एक और प्रोडक्ट यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सिप्ला की सिप्रोफ्लॉक्सासिन आई ड्रॉप्स। तो यहाँ पे ड्रॉप्स का सिंबल ऑलरेडी दिया हुआ है, सिप्ला की ये प्रोडक्ट है, RX लिखा है, मतलब कि विथ प्रिस्क्रिप्शन ही आपको ये मेडिसिन
यूज़ करनी है, कि प्रिस्क्रिप्शन उसके लिए खास ज़रूरी है, इसलिए इट इज़ ए RX। सिप्रोफ्लोक्सासिन आई ड्रॉप्स एज पर IP इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग टू उसको डिज़ाइन किया हुआ है, एंड ब्रांड नेम आप देख सकते हैं सिप्लॉक्स। तो ये है आई ड्रॉप्स प्रिपरेशंस। उसके अलावा और उसके जब हम देखें तो आई ड्रॉप्स ऑल्सो कंटेन अदर मेडिकामेंट्स लाइक प्रोस्टाग्लैंडिन्स, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, एंटीबायोटिक्स होते हैं, एंटी फंगल्स और टॉपिकल एनेस्थेटिक्स। सो वाइड रेंज ऑफ डिफरेंट फार्माकोलॉजिकल ड्रग्स आर ऑल्सो प्रिपेयर बाय यूजिंग दिस आई ड्रॉप्स। कि आई ड्रॉप्स के डोजेस फॉर्म में भी बहुत सारी फार्माकोलॉजिकल जो भी अलग अलग ड्रग्स है वो आई ड्रॉप्स के फॉर्म में भी अवेलेबल है। क्या हमें पता है कि नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स के टैबलेट डोजेस फॉर्म तो होते ही है, IV भी आता है, ऐसे ही उनके आई ड्रॉप्स भी मार्केट में अवेलेबल है। ऐसे ही जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स, अलग अलग एंटीबायोटिक्स की टैबलेट भी आती है, उनके IV इन्फ्यूजन्स भी होते हैं, एज वेल एज आई ड्रॉप्स भी उसके अवेलेबल है। उसके अलावा एक पॉइंट आपको समझना काफ़ी ज़रूरी है, नीचे वाला पॉइंट की रिगार्डिंग द आई ड्रॉप्स, की आई ड्रॉप्स समटाइम डू नॉट हैव मेडिकामेंट्स और मेडिकेशंस इन देम एंड आर ओरली लुब्रिकेटिंग एंड टीयर रिप्लेसिंग सॉल्यूशन। की यहाँ पे ये वाला आप देखो कि कार्बोक्सीमिथाइल सेल्यूलोज सोडियम आई ड्रॉप्स। अब हमें पता है कि कार्बोक्सीमिथाइल सेल्यूलोज और साथ में सोडियम, तो उसको कई बार सोडियम कार्बोक्सीमिथाइल सेल्यूलोज SCMC भी कहते हैं और CMCS भी कहते हैं। तो ये एक टाइप का क्या है, एक्सीपिएंट है। आपने देखा होगा कि एज अ एक्सीपिएंट आपने कई बार इसको अलग अलग डोजेस फॉर्म के अंदर यूज़ किया होगा कार्बोक्सीमिथाइल सेल्यूलोज को। तो उसके जो आई ड्रॉप्स है तो फॉर ड्राइनेस एंड इरिटेशन के लिए है, कि रिफ्रेश द टीयर्स, उसका नाम ही दिया है, स्टेराइल प्रोडक्ट रहती है। और ये जो नीचे वाला जो सेंटेंस है उसके रिलेटेड ये आई ड्रॉप्स है, कि आई ड्रॉप्स समटाइम्स डू नॉट कंटेन एनी टाइप ऑफ मेडिकेशंस, कि कई बार आई ड्रॉप्स के अंदर कुछ मेडिकेशंस नहीं होते, आर ओनली लुब्रिकेटिंग एंड टीयर रिप्लेसिंग सॉल्यूशन। कि जब टीयर रिप्लेसिंग कि समझो कि आइज में काफ़ी ड्राइनेस जैसा हो रहा है तो उस वक्त रिफ्रेश टीयर करके ये जो प्रोडक्ट है, नॉट ओनली ऑफ द दिस ब्रांड, बहुत सारे कार्बोक्सीमिथाइल सेल्यूलोज SCMC सोडियम कार्बोक्सीमिथाइल सेल्यूलोज के आई ड्रॉप्स अवेलेबल होते हैं। उसकी स्ट्रेंथ रहती है एज पर IP 0.5% वेट बाय वॉल्यूम। तो ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि वो अच्छे से याद रखना है रिगार्डिंग दिस आई ड्रॉप्स। कि ये वाली जो प्रिपरेशंस में उसमें कोई ऐसे ड्रग नहीं है कि जो कोई फार्माकोलॉजिकल एक्शन दे, इट ओनली कंटेन द लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टीज। कि आइज समझो कि ड्राई हो जाती है तो वो ड्राई आइज के ट्रीटमेंट के लिए हमें करना पड़ता है वो आई को लुब्रिकेट। तो उसी के लिए स्पेशल ये कार्बोक्सीमिथाइल सेल्यूलोज सोडियम आई ड्रॉप्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद है कि आई ड्रॉप्स हैव ए लेस ऑफ रिस्क ऑफ साइड इफ़ेक्ट्स देन डू ओरल मेडिसिन्स। कि कई बार आई एंड ईयर रिलेटेड जब आप कोई अलग अलग डिसीज़ को क्योर करते हैं तो उस वक्त जो ओरल मेडिकेशंस की जो साइड इफ़ेक्ट्स होती है उसके कंपेयर में आई ड्रॉप्स हैव ए लेस ऑफ रिस्क ऑफ साइड इफ़ेक्ट देन ओरल मेडिसिन्स। जब आप अच्छे से प्रिकॉशंस के साथ यूज़ करो तो यहाँ पे देखो एक प्रोडक्ट है आइसोटिन आई ड्रॉप्स, एक्सेलेंट आई टॉनिक, स्टेराइल फॉर्म है, 10 ml उसकी क्वांटिटी है। और यहाँ पे लेबल पे ही लिखा है कि यूज़ इन इमेच्योर कैटरैक्ट। कि जब इमेच्योर कैटरैक्ट है तो उस वक्त पेशेंट यूज़ कर सकता है, मायोपिया के अंदर यूज़ करता है, हाइपर मेट्रोपिया के अंदर, ग्लूकोमा, डायबिटीज़, डायबिटिक रेटिनोपैथी है, मैक्युलर डिजनरेशन है,
रेटिनाइटिस है, पिगमेंटोसा है, कलर ब्लाइंडनेस है, तो वगैरह जो अलग अलग आइज रिलेटेड डिसीज़ है, प्लस उसके रिलेटेड जो इन्फेक्शंस होते हैं, तो उसको अच्छे से क्योर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो सच रिस्क कैन बी मिनिमाइज बाय occluding the lacrimal punctum, in example pressing on the inner corner of the eye for short while after instilling the drops, कि डायरेक्टली हम आइस के अंदर ही ये मेडिकेशंस जो है वो डिलीवर कर देते हैं, कि जिससे जो है वो रिस्क या फिर साइड इफ़ेक्ट्स को हम मिनिमाइज करते हैं। आई ड्रॉप्स आर ऑल्सो यूज फॉर स्टॉपिंग इचिंग एंड रेडनेस ऑफ आई, कि जब कंजस्टिवा जैसी कंडीशन प्रोड्यूस होती है, कि कंजक्टिवा या फिर कंजक्टिवाइटिस, कि वो एक टाइप का आइज इन्फेक्शन है जिसमें आँखों के अंदर काफ़ी रेडनेस वगैरह देखने को मिलती है, वाटरी आइज रहती है, तो उस वक्त वो कंडीशन को ट्रीट करने के लिए प्लस इचिंग भी रहती है उस वक्त, तो ये आई ड्रॉप्स जो है वो काफ़ी यूज़फुल है डोजेस फॉर्म। तो स्पेशली जब एक टाइप के आई केयर प्रोडक्ट्स हम कह सकते हैं, आई केयर प्रोडक्ट, कि जितने भी तरह अलग अलग तरीके से जब आपको आपकी आइज़ की केयर करनी है, तो उसके लिए जो हम डोजेस फॉर्म क्रिएट करते हैं, तो वो है ये आई ड्रॉप्स। बिकॉज आइज़ रिलेटेड प्रॉब्लम के अंदर मेडिसिन की जो टैबलेट या कैप्सूल या फिर कोई पेरेंट्रल के कंपेयर में आई ड्रॉप्स जो है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव साबित होते हैं, कि डायरेक्टली वो उसकी जो लोकल एक्शन है वो आइज़ में ही देते हैं, जिसके कारण उसकी जो ट्रीटमेंट करना काफ़ी इजी हो जाता है। अब कन्वीनियंसी के लिए अलग अलग उसके जो कंटेनर्स, कि जो समझो कि आपने ये प्रोडक्ट्स देखी होगी जीवदया नेत्र प्रभा, तो उसका ये जो मेन कंटेनर आता है वो पहले तो होता है ये वायल जैसा, बट ये जो सील है वो ओपन करके आप ये प्लास्टिक का जो उसकी जो प्लास्टिक टिप या फिर जो ड्रॉपर जैसा होता है वो वहाँ पे अटैच कर सकते हैं ये बॉटल के ऊपर। ये वाला जो दिया है वो ये एल्यूमिनियम वाला ये ऊपर का कवर की जो एक टाइप का सील है वो रिमूव करके वहाँ पे लगा सकते हैं और फिर उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा ये वाली जो बॉटल्स हम देख रहे हैं एम्बर कलर की, तो ऐसी बॉटल के साथ ये ग्लास पिपेट आप देख सकते हैं, कि ग्लास पिपेट प्लस ये रबर का ऊपर की ओर बल्ब रहता है और ये ग्लास बॉटल रहेगी। तो इससे भी कई बार अप्लाई करते हैं हम आई ड्रॉप्स एज वेल एज ईयर ड्रॉप्स, की जो काफ़ी कन्वीनियंट रहते हैं पेशेंट के लिए, कि उससे उसका एक्यूरेट डोज जो है, कि ये जो पिपेट है उससे आप एक्यूरेट डोज जो है वो मेज़र करके पेशेंट को जो है वो मेडिसिन्स प्रोवाइड कर सकते हैं। तो प्रायर टू डेवलपमेंट ऑफ सिंगल यूज प्रीलोडेड स्टेराइल प्लास्टिक एप्लीकेटर्स, आई ड्रॉप्स वेर एडमिनिस्टर्ड यूजिंग एन आई ड्रॉपर, ये वाला है आई ड्रॉपर, ग्लास पिपेट विथ ए रबर बल्ब। ऐसे ही कई बार ये ग्लास रोड जैसा भी दिया होता है, कि डायरेक्टली आप उससे भी आपकी आँखों के अंदर आइस के अंदर डायरेक्टली वो मेडिकामेंट्स है ईयर ड्रॉप्स या फिर आई ड्रॉप्स इजीली अप्लाई कर सकते हैं, कि आइज़ के अंदर अप्लाई करने हैं तो भी इजी रहता है, और ईयर कैविटी में समझो कि अप्लाई करना है तो भी ये वाले सेम कंटेनर ईयर ड्रॉप के अंदर भी यूज़ किए जाते हैं। तो ये जो कंटेनर्स है आई ड्रॉप्स एज वेल एज ईयर ड्रॉप्स दोनों के लिए काफ़ी प्रेफरेबल रहते हैं फॉर देयर स्टोरेज एंड सप्लाई। So eye drops can treat a range of eye problems. For instance, you may use the prescription eye drops from your doctor to treat an infection. कि समझो कि आई रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो जब हम डॉक्टर के साथ चेकअप करा के प्रिस्क्रिप्शन के बेस ऊपर जो प्रिस्क्रिप्शनल मेडिसिन होती है रिगार्डिंग द आई ड्रॉप्स वो आप ले सकते हैं आफ्टर कंसल्टिंग द
doctor to treat that particular infection. A minor eye surgery or a condition such as ग्लूकोमा की जब कंडीशन ऐसी है कि आपको डॉक्टर या फिजिशियंस को अच्छे से दिखाने के बाद ही मेडिसिन्स लेनी है कि ये इस तरह से ये आइस के अंदर आई ड्रॉप्स जो है वो अप्लाई कर रहे हैं, किसी को ग्लूकोमा है, कैटरेक्ट है, आई इंजरी हुई है, कोई सर्जरी हुई है आइज रिलेटेड, तो उस वक्त प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन आप ले सकते हैं बाय कंसल्टिंग योर डॉक्टर और फिजिशियन, और यू मे यूज़ द ओवर द काउंटर आई ड्रॉप्स टू रिलीव ड्राई और रेड आइज की। जैसे कि समझे कि सोडियम कार्बोक्सीमिथाइल सेल्यूलोज के जो आई ड्रॉप्स हैं तो वो डायरेक्टली आप OTC ओवर द काउंटर ले सकते हैं कि जिस वक्त आपकी ड्राई आइज होती है या फिर रेड आइज है तो उस वक्त उसको प्रॉपर लुब्रिकेट करने के लिए आप वो आई ड्रॉप्स यूज़ करें। बट जब प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स है तो उस वक्त फिजिशियंस को कंसल्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये था हमारा आई ड्रॉप्स एज अ लिक्विड डोजेस फॉर्म। So if you like the content, must like this video, share the video, subscribe the channel and also press on the bell icon. Share this lecture in various WhatsApp groups, Facebook, Gmail, Messenger, Telegram, Instagram, and you can discuss with your friends on this lecture also. You can also join us on a WhatsApp by message your WhatsApp on 94261 80836. So subscribe the channel and press on bell icon and never miss any video of Pharmarox. Must download the app Pharmarox Android application on Google Play for study material, video lecture and test series.